अगली सुबह आईपीएस कविता चौहान वर्दी पहनकर गाड़ी में सीधा उसी थाने में पहुंची। साथ में उनके सरकारी गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखकर सारा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर घुसते ही इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा और एसएचओ अजय प्रताप सिंह दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं जब उन्होंने सामने उसी लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वो आम औरत नहीं थी, बल्कि शहर की सबसे बड़ी आईपीएस अफसर कविता चौहान थी। घबराए हुए दोनों एक साथ बोले, आप कौन हैं और यह वर्दी क्यों पहनी है? कविता की आंखें अब एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं दिख रही? मैं हूँ इस शहर की आईपीएस अफसर कविता चौहान और मैं अब सब जान चुकी हूँ कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, यह क्या कह रही हैं आप? अगर आप वाकई आईपीएस ऑफिसर हैं तो हमें कोई आईडी दिखाइए। कविता ने बिना एक शब्द कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और अजय प्रताप सिंह के सामने रख दिया। आईडी देखकर अजय प्रताप सिंह के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत हाथ जोड़ते हुए नीचे झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इस शहर की आईपीएस अफसर हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा भी अब तक घबराया हुआ था। तभी इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा और एसएचओ अजय प्रताप सिंह दोनों उनके पैरों में गिर गए। दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी अब शर्मिंदगी में सिर झुकाए पैरों में गिरे थे। लेकिन आईपीएस ऑफिसर कविता चौहान की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। कविता चौहान ने कड़े स्वर में दोनों अफसरों की ओर देखा और बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो तुमने किया है वो एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को कुचलोगे, फिर किसी मासूम की आवाज को दबाओगे। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पूरा थाना अब खामोश था। आईपीएस कविता चौहान ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है।